जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 और 30 जुलाई के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनके मैथ के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और रीजनिंग के। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10, 30, 40 का औसत है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। सबसे पहले इसका करेंगे। देखो, सबसे पहले हम 10 + 30 + 40 और नीचे कितनी संख्या है? ये पहले 1 2 3 3 3 से भाग कर देंगे। 10 और 30 कितने होंगे? 40, 40 और 40 80/3। तो इसका आंसर क्या? 80/3। तो यहाँ पर 80/3 आंसर था। इससे अगला क्वेश्चन है सेकंड। अब समझे ना, 700/12। इसका अनुपात निकालना है कि इसे सरलतम रूप में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से 4 एकम 4, कितने बचे? 3। यहाँ पर 30 हो गए। 4 सत्ते 28, कितने बचे यहाँ पर? 2। 4 पंजे 20, उसके बाद 4 तिया 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 175/3। ये आ गई। ठीक है, इसके बाद ये और डिवाइड नहीं होने का। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 200 का 38%। 200 लिखेंगे तो गुना 38% का नीचे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो गई और 2 की 38 में गुना करेंगे कितना आता है? 76, 76। 2 की 38 में गुना करने पर 76। इससे अगला क्वेश्चन है 16 का वर्ग। 16 का वर्ग सभी बच्चे जानते हैं। 16 की 16 में गुना करेंगे कितना आएगा? 16 की 16 में गुना करने पर 256। तो 256 है यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है 36 का वर्ग। 36 का वर्ग कैसे है? देखो, 36 की 36 में गुना करेंगे, सभी बच्चे पाती है गुना करनी। 6 की 6 में गुना करेंगे, फिर 6 की 3 में, फिर उसके बाद क्रॉस का चिन्ह 3 की 6 में, फिर 3 की 3 में, और उसके बाद जोड़ने पे क्या आएगा? 1296। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9। 4 की पूछी है तो 4 9 लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला देखो, षटभुज का परिमाण कितना? 474। तो भुजा कितनी होंगी? षटभुज का मतलब क्या है? जिसमें 6 भुजा। तो 6 से इसे डिवाइड कर दो। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक भुजा आ जाएगी 474। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, 4 सत्ते 6 सत्ते कितने होते हैं? 42। कितना बचा नीचे? 5 और यहाँ पर 3, 6 निम 54, तो 79। तो इस वजह से यहाँ पर षटभुज। षटभुज का मतलब क्या? 6 भुजा। 6 से डिवाइड करते हैं, एक भुजा आ जाएगी। उसके बाद समबाहु। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं सभी बच्चों को पता है? जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष कितने? 1 2 3, 3 शीर्ष हैं तो 3 यहाँ। इससे अगला क्वेश्चन है 150 और 120 का औसत। 150 + 120 का औसत कितनी संख्या है? 2। अब इन्हें जोड़ेंगे। देखो, 0 5 2 7 और 2 और अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, एक बचा 2 पंजे 10, 135। तो यहाँ पर 135 इसका आंसर है, करेक्ट। इससे अगला क्वेश्चन है 8 - 6 और डिवाइड 2। सबसे पहले भाग करते हैं। 2 से इसे भाग करो, कितना आएगा? 2 तिया 6, 8 में 3 जाएंगे 5। तो यहाँ पर 5 आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा ए का 12%, बी का, देखो ए का 12, ए का 12 गुना में 12%। देखो, ए का 12, 12/100 और बी का 11, बी का 11। तो इस तरीके लिखेंगे, नीचे क्या? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ए का मान क्या है यहाँ पर? देखो, ए का मान तो हो गया 11 और बी का मान हो गया 12। इस तरीके से उल्टा। तो यहाँ पर ए अपॉन बी जब भी लिखेंगे कितना आएगा? ए का मान क्या है इस साइड में? 11 और बी का 12। तो 11/12। तो यहाँ पर ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 680 का 35%। देखो कैसे निकालेंगे 680 का? 35%
परसेंट का नीचे 100। सबसे पहले इन दोनों की गुना करेंगे, गुना करने पे क्या आएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, इन दोनों की गुना करने पे क्या आएगा 238। नीचे क्या है, एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 23.8 ये वाला आंसर है। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है, 71 भाग पर क्या पानी। अब इससे अगली शिफ्ट है हमारी, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं समझ लेते हैं। देखो 37 और 65 में HCF क्या है, देखो 37, इन दोनों संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जब कुछ चीज कॉमन ना हो तो उसमें हमेशा एक होता है, ठीक है, तो इसका HCF क्या है, एक, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। इससे अगला क्या है, 7/5 को प्रतिशत, देखो 7/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 100%, 5 से इसे डिवाइड कर तो 5 दूनी 10 और जीरो, 7 दूनी 14 और एक जीरो, 140%, परसेंट ऐसे लगाते हैं यहाँ पर 140%। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 200 का 40%, 200 और 40 अपॉन नीचे 100, 100 से 100 कट गया और 2 की 40 में गुना करें 40 तो नहीं 80, तो यहाँ पर 80 आंसर है। 200, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 200 गुना x अपॉन 100 बराबर 40, 100 से 2 जीरो कट गई, और 2 से जब इसे भाग करेंगे कितना आएगा 20, तो x का क्या आ गया 20%। रमेश दाएं से 16 स्थान पर है, तो कुल कितने 40 विद्यार्थी, तो 40 में से 16 घटाओ पहले, जैसे 16 घटाएंगे कितना बचेगा 24, 24 में एक जोड़, तो भाई सीधा आंसर आता है ये, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे, ठीक है, तो 25वां स्थान। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अभी बताया कि 9 9, देखो एक अंक की 1 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी 999 और 3 अंक की 999 और 4 अंक की 499, इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 12 और 24 का एलसीएम, 12 और 24 का एलसीएम सभी बच्चे जानते होंगे, देखो 12 और 24 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड, 2 से क्या आ जाएगा 6, आधा आता है, और यहाँ पर 12, फिर 2 से 3 और 6, 2 से 3 ऐसे रहेगा, 2 3 6 और 3, 3 से 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, देखो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा तीनों समान होती है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी, सारे कितने होते हैं 60 डिग्री के, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी कितना होता है 180। जब ये वाला 60 हो गया, ये भी 60, तो ये भी 60, तो तभी तो 180 बैठेगा, तो प्रत्येक कोण कितने का 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन है, 768 अपॉन 10 का दशमलव, जब नीचे से 10 से हम भाग करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 68.8, इस तरीके से 76.8, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। ये तो जोड़ नहीं, देखो 32 और 34 कितना हो गया, पहले इन्हें जोड़ो, 66 36 प्लस 45, सभी को ऐड करो इन्हें, जब इन्हें सभी को ऐड करेंगे 147 आ गए, ठीक है। ऐसे इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 20 और 14 का औसत कितना होता है, 20 और 14 का औसत, और 14, देखो यहाँ पर ये गलत लिख दिया हमने, 20 और 14 कितने होते हैं 34, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 17, तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देना 17 आंसर है, ये टाइप करने में मिस्टेक होगी 12, ठीक है। और आप थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालाइज करेंगे, 2 4 6 का एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करो 1 2, और इसके आधे करते जाओ 2 से, तो 1 1 3 ऐसे रहेगा, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 आंसर है यहाँ पर इसका। और 5 और 20 का एचसीएफ, 5 से 20 को भाग करेंगे, 5 चौक 20, तो क्या आ गया नीचे क्रॉस, और 5 से डिवाइड हो गया तो 5 ही आंसर है इसका। देखो इन्होंने 20
18, 16 और 14, या यहीं पे देख लो। 20 के बाद क्या है 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, और 14 के बाद क्या आएगा देखो, सब में दो दो का गैप है पीछे को माइनस में, तो 14 में से दो घटाएंगे कितना आएगा 12। तो आसान है, इतना हार्ड नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है 768 को 100 से डिवाइड करना, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आसान है। दो संख्या का अनुपात क्या है, 4:5 है, तो एचसीएफ देखो 4:5। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, कुछ कॉमन है नहीं है, तो एक बराबर कितना आ गया एचसीएफ, यहाँ पर 6 और ये भी एचसीएफ ही है। और हमें क्या निकालना है एलसीएम, 4 और 5 की गुना करेंगे, 5 और कितने होते हैं 20, 20 की 6 में गुना कर दो, 20 कितने होते हैं 120, तो तब आएगा यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम होता है कि दोनों की गुना करना, एचसीएफ होता है कि कॉमन, तो यहाँ पर जब दोनों की गुना करते हैं तो यहाँ पर 120। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, आप उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका अनुपात 5:7 है, तो संख्या बताओ। तो यहाँ पर हो सकता है 50 और 70 ही हो सकता है, या 500 या 700 हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जीरो लगा के देख लेना, या 5 और 7 भी हो सकती है संख्या। अगर आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, तो परिमाप 50 मीटर है, तो आयत की लंबाई। तो इस वाले का क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना 15 आंसर है, करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई देखो 20 से 22 लाख हो गई, बढ़कर कितना हो गया 22 लाख, तो कितने की वो ही है वृद्धि, 2 की, 2 की तो ही है 20 से 22, 2 किस पे हुई 20 पे, अब गुना 100%, 20 पंजे कितना होते हैं 100, अब 5 दूनी 10%। तो इस तरीके से आसान है, इतना हार्ड नहीं है। अभी ये वाला क्वेश्चन भी अभी बताया मैंने, 10 व्यक्ति है, 10 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 10 माइनस 3 कितना बचेगा 7, और 7 में 1 जोड़ तो 8। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन अब 50, 40 और 80, इन्हें जोड़ेंगे देखो 50 और 40 कितना होगी 90, 90 और 80 कितने होगी 100, 9 और 8 कितना होगी 17, 170। और कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 56.6, ये वाला। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 50 और 60 कितने हो गए 110 और 40 150, कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 50। सभी बच्चों को पता है कितना आएगा, 3 से डिवाइड करना है, 3 पंजे 15, 5 और 0 ऐसी, तो 50। इससे अगला क्वेश्चन है 136 में क्या जोड़ेगी पूर्ण वर्ग बन जाए। 136 के आगे कौन सा वर्ग है 144, वर्ग यही है वर्ग, तो इससे 136 में क्या जोड़ा है जो 144 हो जाए, 9 जोड़ेंगे तभी तो 144 होगा, तो यहाँ पर 9। यदि किसी वस्तु की खपत 30% बढ़ जाती है तो मूल्य में कमी होगी। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को खुद से करना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना इस वाले क्वेश्चन का। और देखो यहाँ पर a अनुपात b कितना है 2:3 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 5, और यहाँ पर इसका योग भी क्या 65, 5 एकम 5 एक बराबर कितना हो गया 13 पंजे 65। तो क्या पूछा a का मान कौन सा इसमें ये वाला 2, तो 2 की गुना करते 13 तो नहीं 26, और जो b का पूछता 3 की गुना करते 13 में 13 39, इस तरीके से। अब ये वाला एलसीएम भी सभी बच्चे पाता होगा, कर सकते हैं 30, 40, 80। इस वाले क्वेश्चन का एलसीएम 2 से करेंगे, पहले 15 फिर 20, 80 क्या थे 40, ऐसे फिर 2 से करेंगे 15 ऐसे आ जाएगा यहाँ पर 10 और 20, इस तरीके से जैसे ही करोगे सभी बच्चे, तो इसका 240 आंसर है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे हम। और सभी बच्चों का दिल से थैंक्स, जय हिंद जय भारत।